यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान निर्माण के 75 वर्षों के पश्चात भी, शिक्षा का अधिकार देने के लिए संविधान संशोधन करने के पश्चात भी, यदि राज्य गुरुकुल की शिक्षा पद्धति पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकता, तो राइट टू एजुकेशन में, शिक्षा के अधिकार में 3 अधिकार अवश्य सम्मिलित करें। राइट टू इंडिजिनियस नॉलेज, राइट टू ट्रू हिस्ट्री, राइट टू कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज। राइट टू ट्रू हिस्ट्री। राइट टू ट्रू हिस्ट्री की कोई आवश्यकता ही नहीं थी यदि मार्क्सवादी हिस्टोरियोग्राफी ने राइट टू ट्रू हिस्ट्री का हनन न किया होता। तो इतिहास की महत्ता क्या है? इतिहास का बोध प्रथम अनिवार्य बाध्यता है राष्ट्र की उन्नति का। आज वर्तमान में हमारा राष्ट्र कई ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है जिसकी जड़ें इतिहास के कालांतर में ही हैं, एवं यदि उनकी जड़ें इतिहास में नहीं ढूंढी गई तो उनके मूल कारण का निवारण कभी नहीं होगा। वह समस्या का निवारण भी अर्ध ही होगा। समस्या का पूर्ण निवारण उसका उन्मूलन ही होता है। इतिहास हमें उस जड़ से परिचित कराता है, उस जड़ के प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। यही है इतिहास की महत्ता। मैंने अपने इस वक्तव्य में पीड़िता के दृष्टिकोण से संविधान निर्माताओं से कुछ प्रश्न किए थे। उन प्रश्न का आधार यही था कि केरला स्टोरी जैसी समस्या की जड़ इतिहास में है। चाहे टू नेशन थ्योरी हो, चाहे जनसांख्यिकी हो, चाहे संविधान हो, चाहे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे वक्फ एक्ट हो, चाहे शरीयत एक्ट हो, चाहे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट हो, चाहे मोपला विद्रोह हो, इन सब की जड़ें इतिहास में ही है। चाहे नेहरूवाद हो, चाहे गांधीवाद हो। यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि उनके नीतिगत निर्णयों के कारण हम किसी गंतव्य तक पहुंचे हैं, तो नेहरूवाद, गांधीवाद का अध्ययन करना भी इतिहास ही है। केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, अजमेर फाइल, सबकी नींव इतिहास में ही है। यह भी उल्लेखनीय है कि केरला स्टोरी की चित्कार उसी भूखंड से आती है जहां पर केरला स्टोरी से पूर्व मोपला विद्रोह नामक दुर्घटना हुई थी। केरला स्टोरी की चित्कार उसी भूखंड से आती है जहां से आईएसआईएस के सर्वाधिक रिक्रूटमेंट होते हैं। उसी भूखंड में इस्लाम की 6वीं-7वीं शताब्दी में स्थापना से लेकर खिलाफत आंदोलन से लेकर आईएसआईएस रिक्रूटमेंट से लेकर केरला स्टोरी तक का बहुत लंबा इस्लामीकरण का इतिहास रहा है। और वही इतिहास अत्यंत विभत्स, बर्बर, निशंस घटनाओं से परिपूर्ण रहा है। यदि इतनी घटनाओं के पश्चात भी, यदि इतने रक्त रंजित इतिहास के पश्चात भी, यदि इतनी वेदनाओं के पश्चात भी इस्लाम की अनभिज्ञता है, तो क्या उसे प्रथम दृष्टया इतिहास बोध का अभाव नहीं कहा जा सकता? यह महत्व है द केरला स्टोरी में राइट टू ट्रू हिस्ट्री का। मुझे इस तथ्य का भी भली भांति भान है कि इतिहास में विभिन्न दृष्टिकोणों के होने की संभावना सदैव रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि विभिन्न मतों के होने से इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि राज्य की शिक्षा प्रणाली पर किसी एक वैचारिक दृष्टिकोण की हेगेमोनी नहीं है। और यहीं पर हमें इस भेद को भी समझना होगा कि इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोण और तथ्यों में क्या भिन्नता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। अशोक एक महान शासक है। यह एक इतिहासकार की हर प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करने के पश्चात निकाला गया एक निष्कर्ष है। अथवा यदि यह कहा जाए कि एक इतिहासकार का मत है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, किंतु पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। तथ्य अथवा पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? वो पुरातात्विक साक्ष्य जिन साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद इतिहासकार ने एक निष्कर्ष निकाला। अशोक के स्तंभ पुरातात्विक साक्ष्य है, तथ्य है। अशोक के स्तंभ पर विदित राजाज्ञा पुरातात्विक साक्ष्य है, तथ्य है। अशोक के स्तंभ पर इंगित राजाज्ञा करवाने के विभिन्न कारण हो सकते हैं और इस पर मतभिन्नता हो सकती है, परंतु क्या अशोक सम्राट के द्वारा दी गई राजाज्ञा जो अशोक स्तंभ पर अंकित है वह पुरातात्विक साक्ष्य की दृष्टि से हटाया जा सकता है? क्या यह कहा जा सकता है कि अशोक सम्राट ने जो राजाज्ञा अंकित की थी वह मिथ्या है? उसी प्रकार जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो क्या तैमूर के द्वारा स्वयं लिखी गई जीवनी तथ्य है या मत है? बिना किसी संदेह के तैमूर की जीवनी मुल्फुजात तैमूरी एक तथ्य है। मुल्फुजात तैमूरी में भारत के अध्याय में वर्णित विभिन्न घटनाओं का विभिन्न इतिहासकारों द्वारा मूल्यांकन हो सकता है और वे अलग अलग निष्कर्ष पर भी हो सकते हैं, किंतु यदि इतिहास की पुस्तकों से उसने अपनी जीवनी में किन घटनाओं का वर्णन किया है, किन कारणों को अपने आक्रमण का मूल बताया है, यह हटा दिया जाए तो इसे ही कहा जाएगा राइट टू ट्रू हिस्ट्री का हनन। क्योंकि एक आक्रमणकारी की जीवनी एक प्रमुख स्रोत है जिससे उन कारणों का अवलोकन हो सकता है जो कारण आक्रमण का मूल थे उसके दृष्टिकोण से। तो क्या उस तथ्य की अनुपस्थिति संदेह उत्पन्न नहीं करती है? तथ्यों की विश्वसनीयता को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद हो सकते हैं। कोई इतिहासकार यह कह सकता है कि यह प्राथमिक स्रोत है, कोई इतिहासकार कह सकता है यह प्राथमिक स्रोत नहीं है, कोई इतिहासकार कह सकता है यह विश्वसनीय स्रोत है, कोई इतिहासकार कह सकता है यह विश्वसनीय कदापि नहीं है, किंतु वह उसके द्वारा लिखित जीवनी है। यदि इस तथ्य को सब स्वीकार करते हैं तो इस तथ्य को
अनुपस्थित करने का क्या कोई कारण हो सकता है इतिहास की पुस्तकों से? और यदि उसमें से एक भी स्रोत, एक भी पुरातात्विक साक्ष्य, एक भी तथ्य अनुपस्थित है तो क्या वह एनसीईआरटी टीम की कर्तव्यनिष्ठा पर संदेह उत्पन्न करने के लिए काफी नहीं है? जब मन शंकाग्रस्त होता है तो वह निवारण नहीं चाहता है। उसी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का एक निवारण है राइट टू ट्रू हिस्ट्री। वो राइट टू ट्रू हिस्ट्री जो तथ्यात्मक हो, फैक्चुअल हिस्ट्री हो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्यों को क्रमबद्ध करे, सूचीबद्ध करे। यदि विधान के रूप में राइट टू ट्रू हिस्ट्री को परिभाषित किया जाए तो एक प्रस्तावना इस प्रकार भी बनाई जा सकती है: राइट टू ट्रू हिस्ट्री शैल इंक्लूड फर्स्ट all the sources or the archaeological evidence in toto available till date, and second, all the opinion of the historian expressed on that source or the archaeological evidence for each topic or subtopic that is taught in the curriculum. इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि राज्य की बाध्यता होगी कि उसे विद्यार्थी के सामने अपने पाठ्यक्रम में यथारूप में हर तथ्य, हर पुरातात्विक साक्ष्य को प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राइट टू ट्रू हिस्ट्री के अधिकार का हनन करना एक सिविल रॉन्ग होगा, एक टोर्ट होगा, जिसके लिए राष्ट्र का हर नागरिक सिविल कोर्ट जा सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाए कि संविधान संसद को बाध्य करता है कि वह किसी भी अपराध को रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ पर राइट टू ट्रू हिस्ट्री एक सिविल रॉन्ग है, एक टोर्ट है, वो कोई अपराध नहीं है, वो कोई दंड व्यवधान नहीं है, वो कोई ऑफेंस नहीं है। तो इस सिविल रॉन्ग को, इस टोर्ट को रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया जा सकता है। इसका फलस्वरूप क्या होगा? जो एनसीईआरटी के हिस्ट्री कमेटी के मेंबर रहे हैं और सिर्फ एक दृष्टिकोण से, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उन्होंने इतिहास का लेखन किया है, उन्हें भी राइट टू ट्रू हिस्ट्री के हनन के लिए हर नागरिक को कंपनसेशन देना पड़ सकता है। यदि हर नागरिक उनके विरुद्ध न्यायालय में पहुंच जाए तो उनकी स्थिति क्या होगी, इनकी कल्पना आप सरलता से कर सकते हैं। यदि सहस्त्र नागरिक भी उनके विरुद्ध वाद दायर करें न्यायालय में तो संभवतः उनकी संपत्ति समाप्त हो जाए।